सोचो, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा तरीका हो जिससे तुम किसी भी इंसान से वह काम करवा सकते हो जो तुम चाहते हो, और सबसे मजेदार बात यह कि उस इंसान को खुद लगे कि उसकी अपनी चॉइस थी, किसी ने उसे मजबूर नहीं किया बल्कि उसने अपने मन से किया। सुनने में थोड़ा चालाकी वाला फील आता है, लेकिन असल में यह प्योर साइकोलॉजी पर बेस्ड एक कम्युनिकेशन स्किल है जिसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। यह स्किल स्कूल में नहीं सिखाई जाती, वहां हमें मोरल साइंस पढ़ाया जाता है, ऑनेस्टी, ट्रुथ और सीधी बात करने की आदत डाली जाती है। लेकिन असल जिंदगी में, खासकर जब लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की बात आए, तो यह टेक्निक कई बार गोल्ड माइन साबित होती है। ये रिलेशनशिप में काम आती है, बिजनेस डील्स में काम आती है, नेगोशिएशन में काम आती है। दरअसल रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब है सामने वाले को ऐसी बात कहना जो ऊपर से तो उल्टी लगे, लेकिन अंदर से वही रास्ता खोले जो तुम चाहते हो। और यह कोई मैजिक नहीं बल्कि साइंस इसलिए कहलाता है क्योंकि यह इंसानी नेचर के दो सबसे स्ट्रांग इंस्टिंक्ट पर काम करता है। पहला है फ्रीडम का नीड और दूसरा है रिएक्टेंस इफेक्ट। सही और गलत कौन डिसाइड करता है? मैं बताता हूं। अगर 100 लोग मिलकर गलत काम भी करें तो वो सही कहलाते हैं, और अगर एक आदमी अकेला सही काम करे तो वो गलत। अब सबसे पहले समझते हैं कि रिवर्स साइकोलॉजी असल में है क्या। मान लो तुम्हें किसी से कोई काम करवाना है, लेकिन तुम जानते हो कि अगर तुमने डायरेक्टली कह दिया तो वह मना कर सकता है या टाल सकता है। तो तुम क्या करते हो? तुम उसे उल्टा सजेस्ट करते हो, यानी वही बात कहते हो जो तुम नहीं चाहते कि वह करे। उसका दिमाग नेचुरली रिएक्ट करेगा और वह उल्टा वही करेगा जो तुम असल में चाहते थे। यह ऐसा है जैसे बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा और तुम उसे काम बोल दो, कोई बात नहीं, मत करो। वैसे भी शायद तुम इतना अच्छा नहीं कर पाओगे। अब बच्चे के अंदर प्रूव करने का इंस्टिंक्ट जग जाएगा, ईगो ट्रिगर होगा और वो होमवर्क करने बैठेगा। या फिर मान लो तुम्हारा दोस्त किसी पार्टी में आने के मूड में नहीं है, तो तुम कैजुअली कह दो तू तो आएगा ही नहीं, वैसे भी बोरिंग लगेगा तुझे। अरे क्यों नहीं आऊंगा, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं आ सकता हूं। ये जो माइंड का उल्टा चलना है, यही रिवर्स साइकोलॉजी का बेस है, और मौसियों के समझ के बाहर है और हम जैसों के लिए नहीं। ये टेक्निक क्यों काम करती है? इसके पीछे का रीजन काफी इंटरेस्टिंग है। इंसान को अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी होती है, वह अपनी चॉइस खुद लेना चाहता है। जब उसे लगता है कि कोई उसकी चॉइस लिमिट कर रहा है या उसे इनडायरेक्टली कह रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते, तो उसके दिमाग में रिएक्टेंस नाम का एक इमोशनल रिएक्शन ट्रिगर होता है। रिएक्टेंस बेसिकली रिबिलियन मोड है। जब कोई हमें रोकने की कोशिश करता है तो हम उसका उल्टा करने का मन करता है। यही रीजन है कि छोटे बच्चे को अगर कहो ये मत छूना, तो उसका सबसे पहला इंस्टिंक्ट होगा उसे छूने का। यही रीजन है कि लग्जरी ब्रांड्स अब अपने एड्स में लिखते हैं नॉट फॉर एवरीवन। तो लोग और ज्यादा खींचे चले आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज एक्सक्लूसिव है और उन्हें प्रूव करना है कि वह उस स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। हम में से हर एक को एक रास्ता चुनना पड़ता है। अपनी असली पहचान अपना लो, तुम्हें उस रास्ते पर चलने में आसानी होगी। इंसान भरोसे लायक नहीं होते। ये सब इंसान की फितरत में है कि वो झूठ बोलता है, शॉर्टकट अपनाता है, थक जाता है, गलतियां करता है। अब सवाल यह है कि यह कहां-कहां काम आ सकती है। पेरेंटिंग में तो यह टेक्निक बहुत काम आती है। बच्चा अगर स्टबबर्न है तो डायरेक्ट कहने से उल्टा असर होता है, लेकिन इनडायरेक्ट चैलेंज देने से वह काम खुद कर लेता है। सेल्स और मार्केटिंग में यह बहुत पावरफुल है। किसी प्रोडक्ट को एक्सक्लूसिव या लिमिटेड एडिशन बोल दो तो लोग उसे लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। नेगोशिएशन में भी यह काम आता है। मान लो आप कार बेच रहे हो तो कैजुअली कह दो, शायद ये मॉडल आपके लिए नहीं है, ये सीरियस बायर के लिए है। अब सामने वाला आपको प्रूव करने के लिए उस कार को खरीदने का मूड बनाएगा। रिलेशनशिप में भी ये सब्टल तरीके से काम करता है। जैसे पार्टनर से कह दो तुम तो मेरे लिए यह काम करोगे नहीं, और वो प्रूव करने के लिए वो काम कर देगा। उन्हें फिलहाल तुम्हारी जरूरत है, जब नहीं रहेगी तो निकाल फेंकेंगे दोस्त, दूध से मक्खी की तरह। लेकिन ध्यान देना जरूरी है कि हर जगह यह काम नहीं करता। सबसे पहले आपको सिचुएशन समझनी होगी।
रिवर्स साइकोलॉजी स्टबन या कॉम्पिटिटिव नेचर के लोगों पर अच्छे से काम करती है। अगर सामने वाला बहुत पैसिव या इंडिफरेंट है तो शायद उल्टा रिएक्शन ही ना करे। दूसरा स्टेप है इनडायरेक्ट सजेशन देना। सीधा ऑर्डर या कमांड मत दो, बल्कि कैजुअल टोन में ऐसा कहना जिससे लगे कि आप डाउट कर रहे हो या मना कर रहे हो। तीसरा स्टेप है इमोशनल ट्रिगर का इस्तेमाल। ईगो, क्यूरोसिटी या चैलेंज को लाइटली टच करो। चौथा है कंट्रोल बनाए रखना। ये मत कहो कि आपने उल्टा बोला और सामने वाले ने सच में वही कर दिया जो आप नहीं चाहते थे, वरना गेम उल्टा पड़ सकता है। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मार्केटिंग में लग्जरी ब्रांड का ऐड होता है, नोट फॉर एवरीवन, और इसका रिजल्ट लोग सोचेंगे कि यह खास चीज है, हर किसी के लिए नहीं है, और इसे पाना उनके स्टेटस को बढ़ाएगा तो डिमांड और बढ़ जाएगी। नेगोशिएशन में कार सेलर कहता है, शायद यह मॉडल आपके लिए नहीं है, यह ज्यादा सीरियस बेयर के लिए है। इसका रिजल्ट बैरर्स प्रूव करने के लिए और स्ट्रैंगली खरीदने का मन बनाते हैं। रिलेशनशिप में पार्टनर कैजुअली कह देता है, तुम तो मेरे लिए यह काम कर ही नहीं सकते, और दूसरा पार्टनर प्रूव करने के लिए वह काम करने लगता है। लेकिन हर स्किल की तरह रिवर्स साइकोलॉजी के भी कुछ गोल्डन रूल्स है। इसे हर बार इस्तेमाल मत करो, वरना लोग पैटर्न पकड़ लेंगे और फिर इसका असर जीरो हो जाएगा। हमेशा जेन्युइन टोन रखो, ओवर एक्टिंग मत करो, वरना सामने वाले को लगेगा कि तुम मैनिपुलेशन कर रहे हो। रिस्क को कैलकुलेट करो, क्योंकि अगर सामने वाला सच में तुम्हारी उल्टी बातों को मान ले तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। स्टडीज ने यह प्रूव किया है कि जब हमारी फ्रीडम थ्रेटन होती है तो दिमाग में रिएक्टेंस ट्रिगर होता है, और ये एक इमोशनल रिएक्शन है जो हमें लिमिट तोड़ने पर मजबूर करता है। रिवर्स साइकोलॉजी उसी रिएक्शन को इंटेंशनली ट्रिगर करता है। लेकिन कंट्रोल तरीके से मौत से मत डरना, ये शिकार है, और हम शिकारी आदमी वो इकलौता जानवर है जिससे खतरा है। इसका सबसे अच्छा फायदा तब होता है जब आप किसी के साथ ओपन कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहते, लेकिन फिर भी रिजल्ट पाना चाहते हो। जैसे पेरेंट्स बच्चे पर डायरेक्ट दबाव डाले तो बच्चा रेबल कर सकता है, लेकिन अगर वह उल्टा चैलेंज दे तो बच्चा खुद मोटिवेट हो जाता है। बिजनेस में भी डायरेक्ट पेच कई बार रिएक्शन लाती है, लेकिन इनडायरेक्ट पेच क्यूरोसिटी और डिजायर जगाती है। रिलेशनशिप में भी कभी कभी डायरेक्ट डिमांड फ्रिक्शन ला सकती है, लेकिन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बॉन्डिंग और प्लेफुलनेस बनाए रखती है। तो अगली बार जब कोई आपका कहना ना माने तो डायरेक्ट टकराव में जाने से पहले सोचो कि क्या रिवर्स साइकोलॉजी काम कर सकती है। हो सकता है कि सिर्फ एक हल्का सा उल्टा स्टेटमेंट सही टाइमिंग पर सही टर्न में सामने वाले के दिमाग को ऐसे मोड़ दे कि वह खुद उसी रास्ते पर चल पड़े जो आप चाहते थे। याद रखो, यह मैजिक नहीं है, यह साइंस है, और जैसे हर साइंस एक्सपेरिमेंट में प्रिसीजन जरूरी होता है, वैसे ही रिवर्स साइकोलॉजी में भी राइट बैलेंस और राइट डिलीवरी जरूरी है। अगर आपने इसे समझदारी से इस्तेमाल किया तो आप लोगों को अपनी मनचाही डायरेक्शन में ले जाने के साथ साथ उनकी ईगो को भी इंटैक्ट कर सकते हो, और यही असली मास्टर है। काम भी हो जाए और रिश्ता भी अच्छा बना रहे। तुम बस यही सोचते रहो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। तुम सिर्फ बोलते हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क पड़ता है। शेर कभी पेड़ों की सोच की परवाह करके अपनी चाल नहीं बदलता है। अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से ही लिखो, ना ही अगले साल ना कल, बल्कि अभी। संगीत, प्रशंसा, संगीत। हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पीक माइंड स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर देना। गुड बाय।